हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से कक्षा 12 जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की गणित, है ना। तो हमने इसका एक वीडियो पहले कर चुके हैं जिसमें हमने गणित को सीखने के लिए आधारभूत नियम पढ़े थे। आज इसका ये दूसरा वीडियो है ना। इसमें सीखते हैं हम क्या, भिन्न, है ना। इसमें सीखते हैं हम भिन्न, है ना। तो भिन्न क्या है? भिन्न की परिभाषा हो जाएगी, है ना, वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं जहां Q नॉट इक्वल 0 है। भिन्न कहलाती हैं। तो हमने परिभाषा में क्या देखा कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं जहां Q नॉट इक्वल मतलब इसका हिंदी बोलते हैं Q बराबर नहीं है 0 के, भिन्न कहलाती हैं। Q बराबर नहीं है 0 के मतलब यहाँ पर Q क्या है? हर। मतलब वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं, P को हम क्या बोलते हैं? अंश, और बटा Q को क्या बोलते हैं? हर, है ना। तो जो हर होता है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा ही हमने किस में पढ़ा था? परिमेय संख्याओं में। वहाँ हमने देखा था कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि Q मतलब हर, नीचे यदि 0 हो जाता है और किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने पर हमें उत्तर क्या मिलता है? अपरिभाषित, या इसको बोलते हैं अनंत या इन्फिनिटी, है ना। तो ऐसे ही क्या होती है? भिन्न की परिभाषा होती है। अब आप बोलोगे कि सर यदि ऐसे ही भिन्न की परिभाषा है, ऐसे ही परिमेय संख्याओं की परिभाषा है, तो फिर इनमें अंतर क्या है ना। तो देखो, इनमें एक छोटा सा अंतर होता है भिन्न और परिमेय संख्याओं में। अपन अंतर समझते हैं, है ना। इनमें अंतर क्या होता है? अंतर या असमानता क्या होती है? किसमें? भिन्न में, और परिमेय संख्याओं में। तो देखो, भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर क्या होता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो P/Q होता है ना, जो अंश और हर होता है, P/Q होता है, वह एक पूर्णांक संख्या होती है। अपन जानते हैं ना कि पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, है ना, और 0, तो जी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का जो P/Q होता है वो क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब जैसे हमने लिखा ऋण 3/7, 3/7, 5/9, ऋण 11/13, 11/13, है ना। तो ये सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, है ना। यदि हम भिन्नों की बात करें तो ये 3/7, 11/13, 5/9, इससे हम क्या समझे कि जो भिन्न होती हैं वह हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं वे धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती हैं, है ना। तो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्याएं ही भिन्न होती हैं, है ना। यदि हम बात करें किसकी? ऋण 3/7 की, है ना। तो ये सिर्फ क्या है?
परिमेय संख्या है ये भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न हमेशा क्या होती है, धनात्मक। यदि हम बात करें 3/7 की, है ना, तो 3/7 जो है वह भिन्न भी है और परिमेय संख्याएं भी हैं। तो सिर्फ अंतर में हम समझ पाए होंगे, है ना, कि अंतर सिर्फ कितना सा होता है कि जो भिन्न होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं और जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती हैं, है ना। तो ये था हमारा क्या, भिन्न और परिमेय संख्याओं में अंतर। अब अपन समझते हैं क्या, भिन्नों के प्रकार, है ना। तो पढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, पहला साधारण भिन्न। साधारण भिन्न या इसी को बोलते हैं समभिन्न, या इसी को बोला जाता है उचित भिन्न। तो क्या कहलाती हैं, साधारण या सम या उचित। भिन्न क्या कहलाती हैं, है ना। तो अपन समझते हैं कि वे भिन्न जिनका अंश छोटा और हर बड़ा होता है, समभिन्न, उचित भिन्न या साधारण भिन्न कहलाती हैं। उदाहरण, है ना। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, है ना। उदाहरण देखें, उदाहरण में देखते हैं जैसे 3/7, 5/6, 11/13, है ना। ये क्या कहलाती हैं, समभिन्न, उचित भिन्न या साधारण, है ना। इस परिभाषा से हम जानते हैं कि जिसका अंश मतलब ऊपर की संख्या छोटी और हर मतलब नीचे की संख्या बड़ी हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है वह क्या कहलाती हैं, समभिन्न, साधारण भिन्न या उचित भिन्न कहलाती हैं। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, कौन सी, असाधारण भिन्न, या इसी को बोलते हैं विषम भिन्न, या इसी को बोला जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या कहलाती है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, कि वे भिन्न जिनका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, विषम भिन्न कहलाती हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ परिभाषा से पता है ना, परिभाषा से हम जानते हैं कि वे भिन्न जिनका अंश बड़ा और हर छोटा होता है विषम भिन्न कहलाती हैं, है ना। इसके अपन उदाहरण पे बात करते हैं, है ना। उदाहरण इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, परिभाषा से अंश बड़ा, जैसे 7/5, 3/2, 11/9, है ना,
बटा 3। ये क्या है हमारी असाधारण भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, है ना, इन्हीं को बोलते हैं, है ना। तो ये कहलाती है हमारी अनुचित भिन्न। अब देखो एक बात यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि यदि हम साधारण भिन्न को हल करें, है ना, मतलब इसका हम भाग लगाएं, है ना, जैसे 7 का भाग 3 में या 6 का भाग 5 में या 13 का भाग 11 में लगाएंगे, तो इसका जो उत्तर होगा, है ना, जो साधारण भिन्न होगी, जो साधारण भिन्न होगी, उसका जो उत्तर होगा जी हमेशा 1 से छोटी होती है। जी हमेशा क्या होती है? 1 से छोटी होती है। इसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। और जो विषम भिन्न होती है ना, जो विषम भिन्न होगी, इसी यदि इसको हम हल करें, इसका भाग लगाएं 3 का 8 में, 9 का 11 में, या 2 का 3 में, या 5 का 7 में, तो इसका जो उत्तर होगा वो हमेशा कैसा होगा? 1 से बड़ा होगा, है ना। इन निशानों के बारे में हम आप लोग जानते होंगे, या फिर अभी अपन इसको समझेंगे कि ये निशान क्या कहलाते हैं ना। अब तीसरी बात करते हैं किसकी? इसका तीसरा प्रकार है अर्ध भिन्न। अर्ध भिन्न, अर्ध भिन्न क्या कहलाती है ना। इसके अपन डायरेक्ट उदाहरण से समझे कि अर्ध भिन्न क्या कहलाती है। तो अर्ध भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी भिन्न जो देखने में तो भिन्न जैसी लगती हैं, लेकिन यदि वास्तव में हम उनको हल करें तो वो भिन्न नहीं रह जाती। जैसे हमने लिखा 15/5, है ना। ये देखने में तो आपको लग रही होंगी कि ये भिन्न है ना, लेकिन यदि हम इसको हल करें तो 5 का भाग 15 में चला जाएगा, 5 तिया 15, तो उत्तर क्या है हमारे पास? 3, जो कि एक भिन्न नहीं है अब, है ना। और जैसे हमने लगा 20/5, भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20, या 28/7, 7 चौके 28, है ना। तो देखने में 28/7 भिन्न के जैसी दिख रही है, लेकिन यदि हम उसको हल करेंगे तो वो भिन्न नहीं है ना। तो ये है अर्ध भिन्न। इसी का चौथा प्रकार पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या कहलाती हैं? तो मिश्रित भिन्न जो होती हैं उनमें वो 2 संख्याओं का समूह होती है। एक पूर्ण संख्या, है ना, और एक होती है उसमें हमारी क्या? साधारण या सम या उचित भिन्न। इसका मिला हुआ रूप होती है। जैसे हमने लिखा 4 सही 3/5, 4 सही 3/5, इसको पढ़ते हैं 4 सही 3/5। ये क्या है? एक मिश्रित भिन्न। दूसरा लिखें 6 सही 5/7, है ना। ये है हमारी क्या? ये है एक पूर्ण संख्या, और ये क्या है? सम भिन्न, है ना। तो जो मिश्रित भिन्न होती है वह पूर्ण संख्या और सम भिन्न का मिला हुआ रूप होती है। ये बनती कैसे हैं? देखो ये बनती कैसे हैं, यदि हमने किसी संख्या, उदाहरण के लिए मान लें हमने भाग लगाया 16 में 5 का, है ना, तो क्या होगा? 5 तिया 15, बचा कितना? 6, एक बचा, है ना। तो जो आपका जी क्या कहलाता है? जी कहलाता है भागफल, जी कहलाता है भाज्य, जी कहलाता है भाजक, और जी कहलाता है शेषफल, है ना। तो यदि हम इसको लिखेंगे तो भागफल आएगा आपका कहाँ? यहाँ पर, है ना। जो शेष बच रहा है वह ऊपर, और जिससे आपने भाग लगाया था वह नीचे, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 3 सही 1/5। यदि हम इस मिश्रित भिन्न से ज्यों का त्यों इसको इस रूप में लाना चाहें, इस रूप का मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16/5। यदि हम मिश्रित भिन्न से ज्यों का त्यों इस रूप में लाना चाहें तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे और जो आएगा उसमें ये जोड़ देंगे। जैसे 5 का 3 में गुणा किया, 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 16, और जो बट्टे में लिखा है उसको ज्यों कहते हैं। तो ये हमारी ज्यों की त्यों उसी भिन्न के रूप में आ गए। जी क्या थी? मिश्रित भिन्न, और ज्यों की त्यों हम जी क्या आ गए? विषम भिन्न पे आ गए, है ना। तो इस प्रकार इसको हल करते हैं। तो ये थे हमारे भिन्नों के प्रकार, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भिन्नों को जोड़ना। भिन्नों का जोड़ना, कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, है ना।
तो भिन्नों का जोड़ना पढ़ने से पहले हम क्या सीखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, क्योंकि यदि हमें लघुत्तम समापवर्तक नहीं आएगा तो हम भिन्नों को नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोला जाता है LCM। LCM, L का मतलब होता है लोअर, C का मतलब होता है कॉमन, M का मतलब होता है मल्टीपल, है ना। लोअर कॉमन मल्टीपल, लोअर का मतलब छोटे से छोटा, है ना, लोअर का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब गुणज, है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। किनका, जिन संख्याओं का आप LCM लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाह रहे हो, है ना, उनका छोटे से छोटा हो, है ना, और उभयनिष्ठ गुणज उन सभी संख्याओं का। देखो अपन निकालते कैसे हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं ना। उदाहरण, जैसे हमने दो संख्याएं ली, कोई भी उठा लें, 14 और 28। हमने दो संख्याएं उठा ली, 14 और 28। हम इनका क्या निकालें, लघुत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालेंगे, इनकी हम सबसे पहले गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे। आप चाहो तो साथ में भी निकाल सकते हो, या अलग अलग चाहें तो अलग से भी निकाल सकते हैं। अपन एक से 1 2 3 विधि पढ़ लेंगे, है ना। तो देखो कैसे कैसे निकालते हैं कि हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग लगाया जाता है। गुणनखंड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाया यदि जा रहा है तो 2 7 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 7 में जाएगा नहीं, जिसमें नहीं जाएगा उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, है ना, और बाकी लगाएंगे। तो इसमें 14 लगाए थे, 2 7 14। अब हम देख पा रहे होंगे ना, इसमें 3 का जाएगा, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का, किसका जाएगा, 7 का। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। ऐसे आपको गुणनखंड कब तक निकालते रहना है, जब तक यहाँ पर दोनों संख्याएं धीरे धीरे क्या ना बन जाए, एक में परिवर्तित ना हो जाए। दोनों संख्याएं 1 1 आ गए, है ना, 1 1 बन गई। यहाँ नीचे जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक निकालेंगे। अब हमारे जो कुछ गुणनखंड आए हैं, अपन इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, है ना। तो हमारा LCM क्या हो गया, 28। एक दूसरी संख्या लेते हैं, 8 और 12, है ना। तो 8 और 12 का निकालते हैं। जैसे 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा तो 3 ज्यों कहते हो। फिर किससे लगाएंगे, 3 से, तो ये 1 ज्यों कहते हैं, 3 एकम 3। यहाँ पर जो कुछ आए हैं इनका सबका क्या कर देंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। 24 क्या हो जाएगा, हमारा LCM, है ना। एक विधि तो ये रही। दूसरी विधि सीखते हैं, है ना। ये थी पहली विधि। दूसरी विधि सीखते हैं इसी की। दूसरी विधि क्या हो जाएगी, इसको हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इनके गुणनखंड जो हैं हम वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 2 7 14 और 7 एकम 7, 28 का अलग निकाल सकते हैं। कैसे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14 और 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, इनमें जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा होगा, पेयर बन रहा होगा, संख्या मतलब जिन गुणनखंडों का पेयर बन रहा होगा उनको हम एक बार लिखेंगे, है ना। और जिनका पेयर नहीं बनेगा उनको हम ज्यों कहते हैं रजिस्टर ज्यों कहते हैं लिख लेंगे, है ना। तो 2 और 2 का एक जोड़ा बना तो 2 लिखा। फिर 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 का जोड़ा बना तो 7 लिखा। और जोड़ा किसका नहीं बना, 2 का, तो उस 2 को भी हमने लिख लिया।
तो ना जिसका जोड़ा बने उसको एक बार और जिसका जोड़ा ना बने उसको भी जो कहते हो लिख लो। तो 2 7 14, 14 दूनी 28, एक विधि ये थी, है ना। ऐसे इसका भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना, इसको आप लोग स्वयं से करना। तीसरी विधि, है ना, तीसरी विधि देखते हैं क्या। तीसरी विधि क्या हो जाएगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ना आपको ऐसे गुणनखंड निकालना, ना ऐसे साथ में निकालना है, ना अलग अलग निकालना है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे, जैसे हमें क्या बनाना है, 14 बनाना है। क्या बनाना है, 14। तो हम जानते हैं कि 14 कैसे होंगे, 2 गुणा 7 से ही बनेंगे, है ना, छोटे छोटे मल्टीपल से बनाएंगे। तो 2 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 हो गए। अब हमें क्या बनाना है, 28 बनाना है। हम जानते हैं 7 चौके 28 होते हैं। अब 4 बनाने के लिए 1 2 तो हमारे पास है, 4 कैसे बनेगा, 2 गुणा 2 से, क्योंकि हमें 28 बनाने के लिए 7 चौके 28 करना है और हमारे पास 2 हैं। किसकी कमी है, 4 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 गुणा 2, मतलब 2 का जोड़ा, एक जोड़ा चाहिए, 2 का जोड़ा, है ना। तो यहाँ पर 1 2 है, अपन 1 2 और लिख देंगे, है ना। तो हो गए 2 7 14, 14 दूनी 28, इनका जो गुणा किया जी क्या है, एलसीएम। इसका निकाल के देखें, जैसे डायरेक्ट 8 और 12 का। तो 8 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, बन गए ना हमारे 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है। हमें क्या बनाना है, 12। अब 12 बनाने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, 4 तिया 12, तो 4 तो हमारे पास है, 2 दूनी 4, कमी किसकी है, 3 की, तो 1 3 लिख देंगे। तो बन गया 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 भी बन गए, 8 भी बन गए। अब जो कुछ आया इन सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो जी 24 हमारा क्या हो जाएगा, LCM। 24 क्या हो जाएगा, LCM। यहाँ 28 LCM हो जाएगा, है ना। तो हमने 3 विधियाँ पढ़ी, एक साथ में गुणनखंड निकाल के, एक अलग अलग गुणनखंड निकाल के, और एक विधि तीसरी बिना गुणनखंड निकाले हुए भी हम LCM निकाल सकते हैं। यहाँ से अपन एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि देखो जो LCM होता है ना, नाम क्या है, LCM। जो LCM होता है वह आप जिन संख्याओं का LCM निकाल रहे हो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वही LCM होगी या फिर उसका कोई गुणज, है ना। गुणज मतलब उसके दुनिया में, उसके पहाड़े में आने वाली कोई संख्या, है ना। जैसे ऐसे यहाँ पर या तो जो सबसे बड़ी संख्या है या तो वही LCM होगी या फिर उसके पहाड़े में आने वाली कोई संख्या। यदि वह संख्या LCM नहीं है तो उसके पहाड़े में आने वाली कोई संख्या ही क्या होगी, आपका LCM होगी। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, 14 और 28, तो हमने क्या देखा, या तो 28 ही LCM है। LCM कहलाएगा क्या, देखो LCM का बेसिक वास्तव में कहलाता क्या है, हम जिन संख्याओं का LCM निकाल रहे हैं, हम जिन संख्याओं का LCM निकाल रहे हैं, तो LCM के द्वारा जो संख्या निकलेगी उस संख्या में जिन जिन संख्याओं का वह LCM है उन सब का भाग जाएगा। जैसे हमने 14 और 28 का LCM निकाला, क्या आया, 28, है ना। तो इस 28 में 14 का भी भाग जाएगा और 28 का भी भाग जाएगा। हमने 8 और 12 का LCM निकाला, क्या आया, 24। तो इस 24 में आपने किन किन संख्याओं का निकाला है, 8 का और 12 का। तो इस 24 में 8 और 12 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, किसी और संख्या का जाता उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन 8 का और 12 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जैसे इसी की बात कर लेते हैं, 8 और 12 का LCM 24 है, मतलब 24 में 8 का और 12 का भाग जा रहा है, तो आप इसको LCM बोल रहा है। तो हम 48 भी बोल सकते हैं ना, कि 48 में भी तो 8 का भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है, तो क्या 48 LCM नहीं हो सकता है, तो नहीं, 48 LCM नहीं होगा। क्यों, क्योंकि LCM हमने क्या पढ़ा है, LCM, L का मतलब क्या होता है, लोअर, लोअर मतलब छोटे से छोटा। क्योंकि देखो जी 48 जो है 8 का और 12 इन दोनों का गुणज है, 8 की दुनिया में भी 48 आते हैं, 12 की दुनिया में भी 48 आते हैं, है ना। तो 48 जो होगा 8 और 12 का दोनों का क्या है, गुणज है। लेकिन हमने LCM क्या पढ़ रहे हैं, LCM, LCM का मतलब, LCM में L का मतलब क्या है, लोअर, लोअर मतलब छोटे से छोटा। मतलब
अगर 48 से कोई छोटा और छोटी कोई और ऐसी संख्या है जिसमें 8 और 12 का भाग जा रहा है तो वह एलसीएम होगी। तो हमने देखा कि 48 से छोटी 24 है जिसमें 8 और 12 दोनों का भाग जा रहा है, तो 48 एलसीएम ना होकर क्या होगी, 24 इसका एलसीएम होगी। ऐसे ही इसकी यदि हम 56 की बात कर लें, है ना, तो 56 में 14 का भाग जा रहा है, 28 का भाग जा रहा है, तो क्या 56 एलसीएम होगी, नहीं, एलसीएम क्या होगी 28। वही बात फिर से है ना कि लोअर, है ना, लोअर मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल ही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो आप लोग एलसीएम सीख गए होंगे, आप इस विधि से निकालो। अगर अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, है ना, तो जो गुणनखंड आए उनका बाद में जो भी गुणनखंड आए उनका सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगी। जो भी गुणनखंड आएंगे उनके बाद में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगी। या फिर यदि हमने अलग अलग निकाला, आपने जिन जिन संख्याएं जो भी आपको संख्याएं दी गई थी, यदि आपने उन सब का अलग अलग गुणनखंड निकाला है तो क्या करेंगे, उन गुणनखंडों में जो जोड़ा बन रहा होगा, जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा होगा उसको एक बार लिख लेंगे। जैसे इनमें 2 का एक जोड़ा बना, हमने 2 को एक बार लिखा, इसमें 7 का एक बार जोड़ा बना, हमने 7 को लिखा, और बच क्या गया, जी 2 बच गया, तो हमने जी 2 भी लिख लिया, और इनका बाद में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो जी दूसरी विधि थी। तीसरी विधि में हमने क्या सीखा, डायरेक्ट बनाना, है ना। तीसरी विधि में हमने डायरेक्ट बनाना सीखा। 14 बनाना था तो हमने 14 को कैसे लिखा, 2 गुणा 7, 14 बन गए। अब हमें क्या बनाना है, 28 बनाना है। हम जानते हैं 28 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 7 चौके 28, है ना। तो क्या चाहिए, 7 और 4 चाहिए। तो 4 के लिए 7 तो हमारे पास हैं, और अब क्या और चाहिए, 4 चाहिए। 4 कैसे होता है, 2 गुणा 2 से, तो 1 2 तो हमारे पास है, तो 1 2 और चाहिए, मतलब 2 का एक जोड़ा चाहिए था, तो 1 2 और लिख लिए, तो 2 दूनी 4 और 4 7 28, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। और हमने क्या सीखा है कि जो संख्या होगी, या तो जिन जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, या तो वही एलसीएम होगी, या उसका कोई मल्टीपल, मतलब उसके गुणा, उसके दुनिया या उसके पहाड़ या उसके गुणज, है ना, उसकी दुनिया में आने वाली कोई संख्या या गुणज ही क्या होगा, आपका एलसीएम, है ना। तो यहाँ तो 28 ही था। जैसे हमने देखा 8 और 12, या तो 12 ही एलसीएम होगा, लेकिन 12 में 8 का भाग नहीं जा रहा है ना। तो अब 12 के गुणज, 12 के दुनिया में आने वाली संख्या, तो 12 का हमने डबल किया, 12 दूनी 24, तो 24 में देखा 8 का भाग जा रहा है और 12 का, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। याद रखना एलसीएम क्या होना चाहिए, लोअर मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये थे हमारे एलसीएम। अब अपन पढ़ते हैं भिन्नों का जोड़ना, है ना। यदि हमें एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हमें भिन्नों का जोड़ना भी समझ में आ जाएगा, है ना। भिन्नों का जोड़ना, तो देखो भिन्नों का जोड़ना, जैसे हम एक भिन्न लिखते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे हमने लिखा 4/5 धन 3/10, है ना। यदि हमने जी एक भिन्न लिखी और हमने बोला कि इसको कैसे, इसको जोड़ना है ना, तो हमने स्कूल में देखा है कई बार बच्चे क्या करते हैं, है ना, कि ऊपर का ऊपर 4 और 3 7 और 10 और 5 15, और बोलते हैं कि सर लो जी है उत्तर, है ना। तो नहीं, जी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनको नॉर्मल संख्याएं, जैसे अपन पूर्ण या पूर्णांक या परिमेय पूर्ण पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, इनमें भिन्नों में डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ा जाता, है ना। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए अलग रूल होते हैं, उनको उसी को पढ़ समझने के लिए हमने क्या पढ़ा है, एलसीएम, है ना। तो कैसे जोड़ा जाता है, जैसे हमने क्या लिखा था, 4/5 धन 3/10 लिखा था। एक छोटे से ही उदाहरण से समझते हैं ना, इसी समझते। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है भिन्नों के जोड़ना में, जो अपने हर होते हैं, है ना, दो संख्याएं लिखी हैं हमने, है ना। तो दोनों संख्याओं के जो हर होंगे, है ना,
तो इनका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, है ना। तो आप देख पा रहे होगे एलसीएम सरल, लेकिन फिर भी हम शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो निकालेंगे इसको, है ना। 5 और 10 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ऐसे निकाल सकते हो, हमने 2-3 विधि बताई थी आपको, जौन सी भी सरल लगती है आप उससे निकाल लेना। तो 2 का भाग लगाया 5 में, नहीं जाएगा तो 5 ज्यों कहते हो, 10 में जाएगा, है ना। तो 2 पंजे 10। अब किसका जाएगा, 5 का, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। आपने सीखा है कब तक लगाते रहना है ऐसा भाग, जब तक नीचे एक एक नहीं बन जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बना, 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 10 आया। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 5 का इस 10 में हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। इस 5 का इस 10 में क्या लगाया, भाग। तो 5 का 10 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10। और जो भाग लगाने पर जो उत्तर आया है उसका हम गुणा कर देंगे किस में, जिस संख्या का भाग लगाया था। मतलब 5 का भाग लगाया था तो 5 के ऊपर जो लिखा है उसमें गुणा कर देंगे। जैसे आपने 5 का भाग लगाया 10 में, कितनी बार गया, 2 बार। उस 2 का गुणा अपन किस में कर देंगे, 4 में। तो 4 दूनी 8 धन। 10 का भाग लगाया 10 में, कितनी बार गया, 1 बार। 1 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 1 तिया 3, है ना। तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11/10, है ना। तो ऐसे करना है अपन को भिन्नों का जोड़ना। और एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3/7 धन 5/6, है ना। ये है हमारे पास संख्या। अब हमें इनको जोड़ना है ना। तो हम इनको जोड़ें, कैसे जोड़ें कि सबसे पहले हम 6 और 7 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 2 तियम 6, 7 में नहीं जाएगा तो 7 ज्यों कहते हो। अब 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा तो ज्यों कहते हो। और 7 एकम 7, 7 एकम 7, है ना। तो हमारे क्या है, 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 गुणा 7, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, है ना। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 42, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम इतना ना करके हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 7 42, है ना। तो हमारा 42 उत्तर आ जाता था, है ना। हम डायरेक्ट दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणा कर देंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ, तो देखो क्या होता है कि हाँ, आप इस सवाल में तो कर सकते हो, क्यों कर सकते हैं वो भी हम समझाएंगे, है ना। इस सवाल में आप डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन यह हर प्रत्येक सवाल के लिए यह सत्य नहीं होगा। प्रत्येक सवाल के लिए यह सही नहीं होगा कि हम नीचे की संख्याओं का गुणा करके इसका एलसीएम निकाल दें। क्यों सत्य नहीं होगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7 और 6 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनकी दोनों, यदि हम जिनके गुणनखंड निकालें तो उनमें एक के अलावा कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जो दोनों में समान हो। मतलब इनके जो गुणनखंड होंगे उनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। जब जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो उनके गुणनखंडों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो आप डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 है, महत्तम समापवर्तक 1 होने का मतलब है दोनों में केवल और केवल 1 से ही भाग जाएगा। महत्तम समापवर्तक, जैसे इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है, मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होने का मतलब है कि मात्र 1 ही वह संख्या है जिसका भाग इसमें और इसमें जाएगा। बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है उनका एलसीएम हम डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं। तो इनका महत्तम समापवर्तक 1 था, इसलिए हमने डायरेक्ट गुणा करके इनका एलसीएम निकाल लिया। और इन संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं कि इसका आप भाग लगाओगे तो 6 आएगा, 6 का, इसलिए आप डायरेक्ट चाहो तो इसका गुणा यहाँ 6 तिया 18 और 7 पंजे 35, बीच में धन है तो धन लगा के डायरेक्ट इसका हल बता सकते हो। लेकिन देखो जी बात क्या है, ये जो अपन ने जो काम इसमें किया है ना, यह काम हर सवाल के लिए सत्य नहीं होगा। जिस सवाल वहाँ आपका गड़बड़ हो जाएगा जहाँ इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ फैक्टर हो, मतलब एक उभयनिष्ठ संख्या हो, है ना। तो इसके लिए तो ये सत्य हो जाएगा, है ना। अपन 1-2 सवाल और लेते हैं, है ना, कैसे जोड़ना के भिन्नों को जोड़ना। एक सवाल लिया हमने 9/12, यहाँ पर लिखते 7/12 धन
8/15 है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 12 और 15, तो क्या आएगा 2 छिंग 12, 15 में नहीं जाएगा ज्यों कहते हो, 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा ज्यों कहते हो, 3 एकम 3, 5 15 और 5 1 ज्यों कहते हो, 5 एकम 5। जो यहाँ आया इनका सबका क्या कर देंगे गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। या फिर हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमें 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए हम जानते हैं 4 तिया 12 होते हैं, है ना। और 4 को भी हम तोड़ के लिख देंगे, तो 2 गुणा 2 क्या बन गया 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 बन चुके। अब हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। 15 बनाने के लिए हम जानते हैं क्या होते हैं, 5 गुणा 3 होते हैं, तो 3 तो हमारे पास है, कमी किसकी है 5 की, इनसे तो 5 बनने वाला नहीं है ना, तो अपन अलग से ही 5 लिख देंगे, है ना। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। देखो सबसे पहले कैसे जोड़ना है, आपको भिन्न दी हैं, हम इन भिन्नों में जो हर में लिखा होगा, नीचे जो संख्या लिखी होगी हर का अपन क्या लेंगे एलसीएम। हमने 12 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आया 60 आया। 12 और 15 का एलसीएम कितना आया हमारा 60 आया। इस 60 में हम 12 का भाग लगाएंगे, 12 का भाग लगाएंगे 60 में, तो कितनी बार जा रहा है 12 पंजे 60, 5 बार जा रहा है। उस 5 का गुणा अपन ऊपर कर देंगे, 12 का भाग लगाया तो 12 के ऊपर क्या लिखा है 7, मतलब अंश, अंश में क्या लिखा है 7, तो अपन उस अंश में गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, 5 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 5 सत्ते 35 धन। इस 15 का भाग लगाया 60 में, कितनी बार गया 4 बार, 15 चौके 60, उस 4 का गुणा कर देंगे 8 में, तो 8 चौके 32 है ना। इनको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 3 और 3 6/60, जी हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, है ना। ऐसे हम पर भिन्नों को जोड़ेंगे। आप यहाँ पर चाहे एक भिन्न हो, चाहे 2 भिन्न हो, चाहे 3 भिन्न हो, है ना। ऐसे ही यदि मान लो 3 भिन्न होती, एक उदाहरण इसका जी और ले लेते हैं ना, जैसे हम लेते हैं यदि हमारे पास कितनी 3 भिन्न हो या 4 भिन्न हो, कितनी भी भिन्न रही हो, है ना, जैसे 5/7 धन 3/14 धन 2/21 है ना। तो इनका एलसीएम ले, 7 14 21, 7 14 और 21 कैसे हो जाएगा, 2 सबसे पहले 2 का लगाते हैं, 7 में नहीं जाएगा ज्यों कहते हो, 2 का इसमें चला जाएगा, 2 7 14, 21 में नहीं जाएगा ज्यों कहते हो। अब किसका जाएगा 7 का, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, या फिर अपन पहले 3 का भी लगा सकते हैं ना, सॉरी इसमें अपन लगा सकते हैं 3 का, है ना। तो 2 7 में नहीं जाएगा, 2 7 14 और 21 ज्यों कहते हो। अब 3 का लगा देते हैं, 7 में नहीं जाएगा ज्यों कहते हो, 7 में नहीं जाएगा ज्यों कहते हो, 3 7 21, अब किसका जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बाद में भी लिख सकते थे 3 का, है ना, उससे सवाल में कोई गलती नहीं होती। 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, ये तो था आपका वाला तरीका, है ना। जैसे हमारे वाले तरीके से निकालें इसका, है ना, तो 7 बनाने के लिए क्या होगा, 7 किसी की दुनिया में नहीं आता, है ना, तो 7 ज्यों कहते हैं लिखा जाएगा, 7 एकम 7 या 7, है ना। अब 14 बनाना है, क्या बनाना है 14, तो यदि हम 7 में 2 का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 14 बन जाएगा, है ना। अब क्या बनाना है 21 बनाना है, तो हम जानते हैं 7 तिया 21 होते हैं, तो 7 और 2 हमारे पास से कमी किसकी रह गई 3 की, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। तो इन सब का हम क्या कर देंगे मल्टीपल, 3 दूनी 6 और 6 7 42, तो 42 हमारे पास क्या है एलसीएम, तो हमारा एलसीएम कितना आया 42 आया। अब क्या करना है, इस 42 में हम इस 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 का भाग लगाया 42 में, कितनी बार गया 6 बार, उस 6 का गुणापन किस में कर देंगे 5 में, 6 पंजा 30 धन। इस 14 का भाग लगाया 42 में, है ना, तो कितनी बार गया 3 बार, 3 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 3 तिरका 9, और 21 का भाग लगाएंगे 42 में, कितनी बार गया 2 बार, 2 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 2 दूनी 4, बस इनको हम जोड़ देंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर 43/42 जी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं भिन्नों को जोड़ते हैं, ठीक है।